नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रशांत चौक से और आज हम एक सक्सेस से मिलने आए हैं। मैं उनसे मिलवाना चाहता हूं। वो एक बुक राइटर भी हैं, एक इंग्लिश के टीचर भी हैं और वर्तमान समय में एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। ठीक है, तो उनसे उन्हीं की ज़बानियाँ सुनते हैं कि वो आज नगर के जाने माने एक शख्सियत हैं। तो उनके बारे में उन्हीं के ही ज़बानी हम सुनते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस नगर में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति उनके बारे में जानता है और उनसे कई लोग गाइडेंस लेके, उनसे पढ़ के आजकल लोग सक्सेस हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस भी सक्सेसफुली संचालित कर रहे हैं। कई लोग इनसे पढ़कर खुद टीचर भी बन चुके हैं। तो इनकी ज़बानी हम सुनते हैं कि सर आप कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए प्रशांत, जैसे तो आपने मेरे बारे में सब कुछ वैसे ही बता दिया पहले ही, और जहाँ तक सफ़र की बात है कि मेरा यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और मैंने ये अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त किया, तो सीधी सी बात है, चाहे ज़िंदगी का सफ़र हो या रास्ते का सफ़र हो, दोनों एक से ही होते हैं। हम अपनी पहली मंजिल के बारे में ही सोचते हैं, उसके बाद फिर विचार करते हैं कि हमें इससे और आगे चलना है। जब मैंने यहाँ पे कोचिंग का संचालन शुरू किया था 2007 में, उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट की संख्या बढ़ती गई और फिर मैं सोचता गया कि मैं और क्या बेटर उनको पढ़ा सकता हूँ, मैं और कितने अच्छे से उनको गाइड कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने ये बुक वगैरह भी प्रिंट कराई। ये देखिएगा, ये यूनिक की बुक है। ये दूसरा स्मार्ट टॉक नाम से दी गई है। ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो रीच है वो और शहरों में होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बीच में कुछ इंस्टीट्यूट भी ओपन किए और उसी के साथ मुझे लगा कि कोचिंग तक ही मैं सीमित ना रहूं, इसके लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल खोलने का भी प्लान बनाया। लेकिन संयोग ऐसा बना कि मेरा प्लान आधा ही हो पाया और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी आ गई और मैंने वर्ग 1 में एग्ज़ाम दिया और मैं आज वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर एक शासकीय शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरी यात्रा को अगर आप समझें तो देखा जाए तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एज ए इंग्लिश टीचर ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि ये सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये इंग्लिश अपनी लैंग्वेज है नहीं, काफ़ी टफ लैंग्वेज मानी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए प्रशांत, जहाँ तक भाषा के चयन की बात है और कार्य करने की बात है, तो मैं 2 बातें कहूँगा कि अगर आपका कार्य और आपकी हॉबी अगर दोनों एक हो जाएं तो बेहतर परिणाम की संभावना होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं एक ऐसा कहना चाहिए, मैं एक ऐसा सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था। यहाँ तक कि 11th क्लास में मुझे इंग्लिश में ग्रेस मिला है। लेकिन जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया और मैंने इंग्लिश सीखी वहाँ पे, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया उसमें कि कहें तो इंग्लिश सीखना और बोलना मेरी हॉबी हो गई। तो मैंने सोचा कि आज लोगों को इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, मैं क्यों ना अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और वही मैंने किया, जो मेरी हॉबी थी उसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहला कारण मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। दूसरा कि कभी भी आप उस काम को चुनेंगे जिसे बहुत सारे लोग करते हैं तो स्वाभाविक है आपको सफलता की कम संभावना है। लेकिन अगर आप ऐसा काम चुनते हैं जिसको बहुत रेयर लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, तो आप में सफलता की बहुत संभावना है। मैंने जब इसमें शहर में आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए तो बहुत सारे टीचर हैं, बट इंग्लिश टीचर्स आर वेरी रेयर। पर इंग्लिश टीचर में भी स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की बहुत कमी है। तो कहना चाहिए कि मौका देख के चौंका मारना, और मैंने भी वही किया कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उसका नतीजा आपके सामने है। उसका जो परिणाम है कितना पॉजिटिवली हमें मिला वो आपने देखा। तो मेरा इंग्लिश प्रोफेशन चुनने के पीछे यही एक वजह थी कि हॉबी, मेरा इंटरेस्ट और उस सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी, और दूसरी बात यह है कि उसके टीचर का अभाव। तो मैंने इस प्रोफेशन को चुन लिया। देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात करें तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो रात दिन अपने स्टूडेंट के भविष्य के बारे में सोचे। वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन के बारे में सोचे, नवाचार के बारे में सोचे। आज जो है स्वाभाविक है वो कल पर्याप्त नहीं होगा। बदलती ज़रूरतें, बदलती आवश्यकता और बदलते पढ़ाई के उपकरण और बदलते सिलेबस और बदलती ज़रूरत के हिसाब से हमारे स्टूडेंट को हमेशा अपडेट रखना हमारा पहला कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट इंटरनेशनली और ग्लोबल लेवल पर भी
हर किसी से को फेस कर सके, हर किसी से कम्युनिकेट कर सके, हर किसी से बात कर सके। हमारा प्रयास ये होता है और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी कि हम वह सब बच्चों को सिखा पाएँ जो उसके भावी करियर के लिए आवश्यक है, जो उसके अच्छे भविष्य के लिए आवश्यक है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, वास्तव में जो नेटिव स्पीकर होते हैं हमारे क्षेत्र के, उनमें प्रोनाउंसिएशन की बड़ी समस्या होती है। जब वो बाहर जाते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हम चाहते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो। उसी के साथ साथ उनका जो स्पीकिंग लेवल है वो ऐसा हो कि वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सरलता से वो जॉब पा सकें। उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को और कितना बेहतर और सरल बना सकते हैं, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। साथ ही उनके लिए हम सिस्का वेबएक्स पे और जूम पर हम उनको पढ़ाते हैं। और ये जो बुक है ये भी उसी का एक पार्ट है। इससे बच्चा घर में बैठ के भी अपनी स्टडी कर सकता है। तो बच्चों के भविष्य के लिए हमने यही सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोचिंग से जुड़ें और अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं तो ऑनलाइन स्टडी करें। आप स्टूडेंट्स को आगे क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? तो आजकल के स्टूडेंट्स इतने अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं कि उनको किसी प्रकार के संदेश की आवश्यकता नहीं है। वह अपने भविष्य को तराशना बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल माता पिता भी बहुत अवेयर हैं और बच्चे मोबाइल में भी देख लेते हैं, मोबाइल पर भी सर्च कर लेते हैं उनके लिए क्या क्या लाइन है, क्या क्या स्कोप है, वो कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यू कांट डिस्पेंस विद इट। आप इससे अछूते नहीं रह सकते। यह लिंकिंग लैंग्वेज है। अगर ग्लोबली आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, दुनिया में आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, खूब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको यह भाषा सीखना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूनिक में आइए। आपको भारत में जहाँ भी कोई भी इंग्लिश कोचिंग मिले, आप वहाँ पे इस लैंग्वेज को सीखिएगा। अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भाषा नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब आपको कोई ना कोई भाषा तो आती होगी। पर अंग्रेजी क्यों सीखना है? क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप दूसरे देशों में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इस भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं हर एक स्टूडेंट से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़रूर सीखें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे पास, कहीं भी पर सीखें ज़रूर माय डियर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में, जैसे जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, तो क्या उनके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है, या फिर बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं किसी कंडीशन में, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्टूडेंट हमारे कनेक्टिविटी में नहीं है पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ़िलहाल वो हमारे संपर्क में नहीं है, तो आजकल तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आप उनको बता दें। हमारे कोचिंग का नाम है हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिक स्टडी एंड नॉलेज। आप उसको सर्च करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आप डेली वीडियो देख सकते हैं। हम हर प्रकार के वीडियो डालते हैं वहाँ पे, मोटिवेशनल भी डालते हैं और लर्निंग से रिलेटेड वीडियो भी डालते हैं। तो आप वहाँ पे इजीली सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। यही एक माध्यम है। दूसरा, अगर आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, तो उस व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी जोड़ लूँगा। और अगर आप कुछ पूछते हैं तो मैं ऑन द स्पॉट भी आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। और ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन और आपको दूसरे तरीके से पढ़ना है तो आप जूम या सिस्का वेबएक्स पे भी आप मुझे फॉलो करके, मेरी लिंक ओपन करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं पहुँच पाते, किसी कारणवश फिर भी स्टडी करना चाहते हैं। तो आजकल के आधुनिक युग में तो ये काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि पहले तो इनकी गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ जाते हैं, सुबह बच्चों को पढ़ाते हैं, शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पहले तो मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना टाइम हमको दिया। और दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यदि सर से आपको जुड़ना है तो सर की जो यूट्यूब चैनल है उनकी लिंक मैंने नीचे आपको दे दे रहा हूँ, सर का व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ। कभी भी सर से कोई भी क्वेश्चन करना हो, सर से जुड़ना चाहते हैं, सर की क्लासेस लेना चाहते हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। सर बीच बीच में एक ऑनलाइन सेमिनार भी रखते हैं, तो आप उनसे जुड़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि इंग्लिश कोचिंग जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, तो आप तो यहाँ सर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी टाइप के हमारे और भी वीडियो देखने के लिए, इस टाइप की लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें